शुकेनारद भीष्ममुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री रसरानी श्री यमुना जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंतकोट ब्रह्मांड नायक अखिल परात्पर श्री रसखन मोहन मूर्ति परमाचार्य अनंत विभूषित वंशी अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के परम रसिक संतों के परम आचार्य जनों के हम सबके लाडले ठाकुर श्री निवृत नित्य निकुंज विलासी रसिक रास रासेश्वर रसिक शेखर श्री वृंदावन चंद श्यामा श्याम प्रियालाल की साक्षात वांग्मयी शब्द प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान के अंतर्गत श्री रघुवर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित यह श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक रसोत्सव अपने पूर्वजनों के श्यामा श्याम प्रियालाल के चरण अनुरागी बनकर के श्री ठाकुर जी को खूब लाड लड़ाते रहें, इस भावना के साथ आज यहाँ यह दिव्य साप्ताहिक पावन पितृमाक्ष में यह रसोत्सव श्यामा श्याम प्रियालाल के चरण कमलों में समर्पित कर रहे हैं। देखिए, भक्तजनों के लिए सर्वोपरि अपने आचार्य के चरण शरण होती है और ऐसा देखा गया कि बहुत से भक्तजन बद्रीनाथ, श्री गया जी, इन स्थानों पर अपने पितरों को लेकर के जाया करते हैं। गया जी में विष्णु पद है और वहां जाकर के अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं। यानी वहां जो प्रमुख रूप से महत्व है श्री ठाकुर जी के चरणाश्रित होने का ही है। लेकिन जो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक है श्री कृष्ण को अनंत कोट ब्रह्मांड नायक कहा गया। किसी एक ब्रह्मांड के नायक नहीं है, श्री ठाकुर जी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक है। और उनकी श्रीधाम वृंदावन में क्या स्थिति है? श्रीधाम वृंदावन में श्री प्रिया जी के निज महल में
श्री प्रिया जी के चरणाश्रित होकर के श्री राधा चरण कमल का भौरा भ्रमर बन करके पराग ले रहे हैं। सेवा कुंज के महल में अचरज देखो जाए, थक कर बैठी राधिका मोहन चरण दबाए। कहने का अभिप्राय, हम अपने पूर्वजनों के लिए विष्णु पद लेकर के जाते हैं, श्री ठाकुर जी की चरण शरण में समर्पण करते हैं, लेकिन हम जिनकी चरण शरण होते हैं वह चरण अनुरागी तो श्री हमारी प्रिया चरण कमल का भ्रमर बन करके उनके चरणारविंदों से पराग ले रहा है। ऐसे स्थल पर श्यामा श्याम प्रिया लाल के चरण चिन्हों से अंकित यह दिव्य भूमि, आज यहां आप अपने पूर्वजों के निमित्त आज आपने जो समर्पण भाव रखा, आपकी मनोस्थिति जो है सो है। लेकिन सच बताऊं, जब से मुझे आपके द्वारा यह आमंत्रण कथा का प्राप्त हुआ, हृदय इतना आनंद से हिलोरे ले रहा। हे प्रभु, हर भक्त के रसिक के मन में ऐसी ही प्रेरणा अपने पूर्वजनों को श्री ठाकुर जी के चरणाश्रित करने की आप हृदय में प्रकट करते रहे। और फिर वृंदावन में तो कथा की मस्ती कुछ और है। अनेक अनेक बार कथा कहने का सौभाग्य श्रीधाम वृंदावन में प्राप्त हुआ है। आज मैं अपने जीवन की 173वीं कथा का यहां आज शुभारंभ कर रहा हूं। और मैं बहुत समय से सोचता था कि हे श्री ठाकुर जी, हे श्री प्रिया जी, ऐसी कृपा करना कभी मुझे पितृपक्ष में कथा गाने का सौभाग्य मिले। श्रीधाम वृंदावन में पितृपक्ष में मुझे प्रथम बार श्री रघुवर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वधान में इस व्यास गादी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज आपके ही नहीं, आज हमारे पूर्वज भी प्रसन्न हो रहे होंगे। आज आप सबके पूर्वज इतने प्रसन्न हैं कि महाराज, ये तो आपके मुखमंडल की प्रसन्नता और मेरे मुखमंडल की प्रसन्नता से आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर महाराज, शोभा यात्रा का शुभारंभ ही जहां से हो रहा हो, प्रेम मंदिर वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर। राधे राधे। ये वृंदावन तो प्रेममयी भूमि है। यहां का जो ईश्वर है, यहां श्री राधा कृष्ण को ईश्वर नहीं माना, यहां की भूमि ने जो ईश्वर माना वह तो प्रेम तत्व के लिए माना है साहब। और ये जो श्री श्यामा श्याम प्रिय लाल हैं, ये हमारे प्रेम तत्व के प्रेम के खिलौने हैं। ये प्रेम तत्व इन्हें लाड़ लड़ाया करता है। और फिर इस देखिए, प्रेम मंदिर से यात्रा का शुभारंभ होना, अगवानी करना, और फिर कहां समर्पित होना, श्री राधा कृष्ण। राधे राधे है। तो सीधा सीधा बड़ा स्पष्ट है। और मुझे लगता है इससे बड़ी ईश्वरी कृपा और आपके पूर्वजों की कृपा का प्रत्यक्ष उदाहरण हो नहीं सकता कि आज आप समस्त परिवार जनों को श्यामा श्याम प्रिया लाल की भूमि में विराजित भागवत के निकट जो कर दिया है। सर्वप्रथम मात्र पितृ चरण कमलों में वंदन करता हूं। तदोपरांत श्रीमद् भागवत जी के शिक्षा गुरुदेव, जो कि शरीर से तो नहीं है, हां, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी अनवरत रूप से बरस रहा है। ऐसे निकुंज निवासी ब्रह्मर्षि श्री वृंदावन विहारी मिश्र जी के चरण कमलों में वंदन करते हैं, जिनके द्वारा कुछ भागवत के पुष्प प्राप्त हुए हैं। और यह पुष्प आज समस्त श्रोताजनों के हृदयस्थ श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देखिए, जीवन में शिक्षा गुरुदेव अनेक होते हैं, लेकिन इष्ट की प्राप्ति कराने वाला सद्गुरु एक ही होता है।
ऐसे सदगुरुदेव जिन्होंने इष्ट रूप में श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज को प्रदान किया, ऐसे श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय आचार्य श्री हित हरिवंश वंशावतंस श्री राधा वल्लभ लाल जी के अंग सेवी श्री अधिकारी गोस्वामी श्री मोहित मराल गोस्वामी जी की नक्षटा को प्रणाम करते हैं। पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सौ अति प्यार, ऐसे ही लाडली लाल के पल पल चरण संभाल, छिन छिन चरण संभाल। आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत जी के महिमामृतम महात्मा प्रसंग के लिए श्रवण करेंगे। आचार्य चरणों ने भागवत से पहले भागवत की महिमा को गाया कि कथा श्रवण से लाभ क्या है, क्या प्राप्ति है। तो देखिए, यद्यपि श्रीमद् भागवत तो कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के निकट हम जो याचना करते हैं वो हमें प्राप्त होता ही है, लेकिन सत्यता यह है श्रीमद् भागवत का जो सार है वह केवल यही है, श्री कृष्ण चरण कमलों में रति हो जाना। राधे राधे। श्री कृष्ण चरण कमलों में रति, यह भागवत का सार है। और स्वयं श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। यहां धर्मान शब्द बहुवचन का है। यहां कृष्ण यह नहीं कह रहे कोई एक धर्म, क्या कह रहे, सर्वधर्मान। तू सारे धर्म के समूह को छोड़ करके आजा मेरी शरण में। तो रसिक भक्त कहता है, प्यारे श्याम सुंदर क्यों आ जाएं आपकी शरण में। ऐसा यहां रसिकों का भाव। बोले माम एकम, मां एकम। बोले मैं भी किसी एक की आराधना करता हूं। किसकी? बोले जो मेरी शरण में आता है मैं उसको उस शरण में पहुंचाता हूं जिसकी मैं आराधना करता हूं। वह कौन है? वह हमारी लाडली किशोरी श्री राधा है। यह भागवत का सार। इसलिए भागवत को सुनकर के केवल भागवत तक सीमित मत रह जाना। भागवत को श्रवण करने के पश्चात भागवत के जो आगे का भाव है बस उसमें समर्पित हो जाना। यही श्रीमद् भागवत का सार है। यह साधारण नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे हे। अय हय हय। साक्षात श्री ठाकुर जी की शब्दमयी प्रतिमा है श्रीमद् भागवत। एक एक शब्द में श्यामा श्याम प्रिया लाल का दर्शन है। इसलिए भागवत को कोई साधारण पोथी या किताब मत समझ लेना। ये हमारे श्री ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप ही है। इसलिए तो हम भागवत जी कितनी सुंदर अगवानी करते हैं। हमारे कहते हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट। हमारे यहां वृंदावन में वाणी जी की उपासना है। इसलिए हमारे यहां आप देखिए ना, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। आप प्रेम मंदिर से आप कितने शीश पर धारण करके लाए भागवत जी को, सर्वोच्च स्थान दिया है। इसलिए हमारे इस राष्ट्र में भारत भूमि में ग्रंथों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। और फिर ग्रंथ की सेवा देखनी तो फिर आप गुरुद्वारे का दर्शन कीजिए। राधे राधे। आए है क्या महाराज गजब की सेवा है। हमारे यहां के आचार्य जनों ने ग्रंथों को ही सर्वोपरि माना है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी निकट और श्याम श्यामा प्रगट। आज के पावन प्रसंग में हम प्रवेश करें उससे पूर्व सभी मिलकर के नाम संकीर्तन करेंगे। नाम संकीर्तन क्यों? क्योंकि शुभारंभ में और विश्राम में अति आवश्यक है। नाम संकीर्तन करने से हृदय में जो पाप की राशियां होती हैं वो समाप्त होती हैं। देखो, मैं ये कहकर के नहीं कहना चाहूंगा कि यहाँ पापी बैठे, ना ना, इसका अर्थ ये मत लगा लेना। ये ऐसा कहा जाता है कि जो पाप की राशियां वो किसी कारणवश कहीं व्यवधान प्रकट ना करें कथा श्रवण में, उनकी शांति के लिए, विश्राम के लिए
नाम संकीर्तन आवश्यक है। यद्यपि हमारे श्री राधा और लाल जी के मंदिर में तो जब स्तुति गाते हैं संध्या की वेला में तो कहते हैं कैसहु पापी क्यों ना हो, कैसहु पापी क्यों ना हो, श्री हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के निज अपनो कर ले। राधे राधे। जो नाम जाप करता है, लड़ेती नाम हमारे यहाँ श्री प्रिया जी का है, श्री राधा रानी का है? कैसहु पापी क्यों न हो, श्री हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़ेती रीझ, यहाँ रीझ शब्द आया, रीझ के नित अपनो निज अपनो कर लिए। ये स्वभाव है वृंदावन का, ये स्वरूप है वृंदावन का अपना बनाने का। हम सभी मिलकर के नाम संकीर्तन करेंगे, फिर इसके उपरांत आज के महात्म प्रसंग के लिए हम सभी लोग श्रवण करेंगे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय, बोलो रसिकन की प्यारी की जय जय जय, बोलो रसिकन की प्यारी की जय, राधा रानी की जय, महारानी 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 की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो रसिकन दुलारी की जय जय जय, ओ बोलो रसिकन को मस्ती में झूमते हुए प्रेम से कहते रहिए राधे राधे। आप सभी मेरे साथ गुनगुनाइएगा। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो रसिकन की प्यारी की जय जय जय, ओ बोलो रसिकन की प्यारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, ए मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ए मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी
किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, 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 ये मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ये मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल मस्ती में झूमते हुए राधे, हरि बोल। प्रेम से कहिए राधे राधे। अलवेली सरकार की किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी सभी गाइए। राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, ये मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ये मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ये मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ये मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ये मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ये मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हे श्यामा प्यारी राधे, ओ श्यामा प्यारी 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 राधे, हे श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, हे मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हे मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हे मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हे श्यामा प्यारी राधे, ओ श्यामा प्यारी राधे, हे श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, हे श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, हे श्यामा प्यारी राधे। ओ श्यामा प्यारी राधे। बोली अलवेली सरकार की जय, श्री लाडली लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। जाको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हुए। श्री प्रिया जी की कृपा मान करके आज हम सब श्रीमद् भागवत के पावन महात्म प्रसंग में श्रवण प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्योद पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस महात्म के प्रथम श्लोक में श्री ठाकुर जी का 3 प्रकार से परिचय दिया गया है। स्वरूप परिचय, स्वभाव परिचय
और कार्य परिचय। और वैसे भी आम जनमानस में यही 3 प्रकार के परिचय प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। तो यहाँ भी आचार्य चरणों ने 3 परिचय दिए, स्वरूप, स्वभाव और एक कार्य। तो यहाँ बताया श्री ठाकुर जी हैं कैसे। आहा, बोले सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी का रूप कैसा है? सत्य, चिद और आनंद। सत्य से तात्पर्य, सत्य किसे कहते हैं? सत्य वह है जो कभी नष्ट ना हो, वह सत्य है। तो अब आप किसे सत्य कहोगे? बड़ा स्पष्ट है, भगवत नाम ही सत्य है। लेकिन इसमें भी यह सत्यता है कि सत्य को स्वीकार करने के लिए कहीं ना कहीं एक विशाल हृदय की आवश्यकता पड़ती है। इतना याद रखना, यदि हमारा हृदय विशाल नहीं है तो हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे ये हमने माना कि भगवत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। अब किसी की बारात जा रही है, बाराती बढ़िया सुंदर धुनों में उन्मत्त हैं, नृत्य में मस्त हैं, और उसी समय कोई पीछे से जाके इतनी भर आवाज लगा दे, राम नाम सत्य है। सच्ची बताइयो, स्वीकार कर पाओगे? राधे राधे, कर पाओगे स्वीकार? वहां को सहयोग करोगे या महाराज ठुकाई महोत्सव है? अरे भैया, यहां हमारी छोरा की बारात न कस रही है और तू क्या कह रहे हो? कारण कहीं ना कहीं हृदय विशाल नहीं है। इसलिए यहां पर कहा, सत्य को स्वीकार करने के लिए एक विशाल हृदय की आवश्यकता है। फिर हमारा हृदय विशाल कब होगा? सांची बात यह है, जब तक हम किसी सच्चे संत की शरण अनुगत नहीं होंगे तब तक हमारा हृदय विशाल हो ही नहीं सकता है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो ये जर जातो संसार। इस सत्य तत्व से परिचय कराने वाला यदि कोई है तो वह संत तत्व ही है। ठाकुर जी कैसे हैं? सत्य। फिर आगे कहा चिद। चिद कहते किसे हैं? चिद यानी चिन्मय। चिन्मय का तात्पर्य जो सदा एक जैसा दिखाई देता हो, और वह है चिद यानी चिन्मय। क्यों भैया, कौन है ऐसा जो सदा एक जैसा दिखाई दे? कहा हमारो शरीर कबू ना है सके, मार इतने से इतने बड़े है गए, खूब बड़े है गए, कारे बार इतने सफेद बार है गए, राधे राधे झुर्री चेहरा पे आ गई। तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग तो चिन्ह में है ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव ही परिवर्तन का है। तो फिर चिन्ह में किसको कहा गया? ऐसे 2 ही तत्व हैं, 2 ही नाम हैं, राम और कृष्ण। ये दोनों चिन्ह में वपु हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों चिन्ह में कैसे? आप कभी भी इनका दर्शन कर लीजिए, आप रामकृष्ण के चरित्र को देखिए, हमारा खूब इनके नाती पोते हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर झुर्री दिखाई नहीं देती है। जब भी देखो ऐसे लगते हैं जैसे 16 वर्ष के कुमार हो। राधे राधे। इसलिए कहा चिन्मय। चिद यानी चिन्मय। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, चिन्मय वपु हैं। और फिर आगे कहा ठाकुर जी कैसे हैं भैया? बोले आनंद स्वरूपा। ठाकुर जी स्वयं में आनंद स्वरूप हैं, तभी तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छा, तो जब श्री ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं तो फिर हमारी प्रिया जी कौन है? क्योंकि श्री ठाकुर जी को आनंद स्वरूप कह दिया। अभी हमारे यहाँ राधा जन्म महोत्सव की बधाइयां चल रही थी, तो जब बधाई का जब शुभारंभ होता है समाज में, तो बधाइयों का शुभारंभ इसी भाव से होता है, चलो वृषभान गोप के द्वार, चलो वृषभान गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। अब आगे जो शब्द बोला जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। चलो वृषभान गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। फिर कहा आनंद निधि सुकुमार।
गौर किया शब्द पर? राधे राधे। आनंद के आगे क्या लगाया? निधि। प्रिया जी कैसी है? आनंद की निधि। निधि यानी खजाना, यानी कि श्री लाल जी तो आनंद स्वरूप हैं, लेकिन हमारी जो श्री प्रिया जी हैं उस आनंद की निधि है। राधे राधे। ये हमारे श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाया। अब आगे कहा कि भैया इनका कार्य क्या है? तो कहते हैं विशोध पत्यादि हेतुवे। ध्यान दीजिएगा, विशोध पत्यादि हेतुवे, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, जो पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। विश्व की उत्पत्ति कौन करता है? हाँ जी, ब्रह्मा जी। हाँ, यदि भूल जाऊं ना तो ऐसी बता दियो करो। राधे राधे। श्री ब्रह्मा जी। पालन कौन करता है? श्री हरि विष्णु। और संहार कौन करता है? शिव। विशोध पत्यादि हेतुवे, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाला है यानी श्री ब्रह्मा जी, जो पालन करने वाले हैं यानी श्री विष्णु, जो संहार करने वाले हैं यानी शिवा। फिर कहा विशोध पत्यादि हेतुवे। इन तीनों का फिर हेतु कौन है? हेतुवे। इन तीनों के जो हेतु हैं वह हमारे श्री श्याम सुंदर है। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं। हो सकता है आपके मन में प्रश्न आ जाए, अरे भाई उस ईश्वर में और हम में फिर अंतर क्या बचा? वह भी उत्पत्ति कर रहा है, पालन कर रहा है, और हम लोग भी विवाह के पश्चात संतति की उत्पत्ति करते हैं। और जब संतति की उत्पत्ति हो जाती है तो फिर उसका पालन पोषण भी करते हैं। ईश्वर भी वही कर रहा है, उत्पत्ति उसके पश्चात पालन। हम भी उत्पत्ति उसके पश्चात पालन। फिर फर्क क्या? क्या फर्क है? बड़ा स्पष्ट है। ठाकुर जी कितना कुछ हमें देते हैं, देते हैं ना। सूर्य का कितना सुंदर प्रकाश देखिए। देखिए हम लोग यहां कितनी सारी लाइटें जला रहे हैं, साउंड सिस्टम चल रहा है, एसी चालू है। बिल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अच्छा, श्री ठाकुर जी इतनी सुंदर रोशनी देते हैं हमें, क्या कभी बिल भेजा? ठाकुर जी कितना सुंदर हमें जल प्रदान करते हैं बारिश के द्वारा, कभी कोई बिल आता है? जब दांत ना थे तब दूध दियो। राधे राधे। जब दांत ना थे तब दूध दियो, और जब दांत दिए तो वो अन्न भी दे है। जान को देत जहान को देत वो तो को भी दे है। रे मन मुंह रख कछु सोच करे, और कछु सोच करे तो कछु हाथ ना पई है। राधे राधे। ठाकुर जी इतना सब कुछ देते हैं हमें। देखो कितना सुंदर शरीर दिया, दो कितने सुंदर नेत्र लगाए, दो सुंदर कान लगाए। अब भगवान एक कान यहां की बजाय यहां लगा देते तो मानव कैसा लगता? भूत जैसा लगता कि नहीं लगता? ये नाक ठाकुर जी ने यहां लगाई है, यहां की बजाय यहां चिपका देते तो? ये तो खैर ईश्वर की शिल्प चातुरी के नमूने हैं। राधे राधे। कितना कुछ दिया, लेकिन उसके बाद भी श्री ठाकुर जी कभी हमसे कोई आकांक्षा आशा नहीं रखते हैं। लेकिन बुरा मत मानिएगा, कहीं ना कहीं हम अपनी संतति का जो पालन पोषण करते हैं तो कहीं ना कहीं आशान्वित होते हैं कि जब हमारी संतान बड़ी हो जाएगी तो हमारी संतान हमारे लिए कुछ करेगी। आशा रखते हैं। आशा ही परमम दुखम। राधे राधे। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हम आशा रखते हैं इसलिए कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचता है। यदि हमारे मन के मुताबिक कोई काम ना हो तो कहीं ना कहीं हम लोग क्रोध अग्नि की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन ईश्वर को देखिए, इतना सब कुछ देने के बाद भी कभी कुछ आशा नहीं रखता, इसलिए वह ईश्वर तत्व बन जाता है। घर घर उसकी सेवा पूजा हो जाया करती है। विशोध पत्यादि हेतुवे। फिर कहा उनका स्वभाव कैसा है? अये हये, बड़ी गजब की बात। यहाँ 4 जन कह रहे हैं तापत्रया विनाशाया।
राधे राधे। ध्यान से सुनियो भैया, क्या कह रहे हैं? तापत्रया विनाशाया, जो त्रिविध प्रकार के दुखों का हरण करने में सक्षम है। दैहिक, दैविक और भौतिक, इन दुखों का हरण करने में श्री ठाकुर जी सक्षम हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। किन कृष्ण के चरण कमलों में? किन कृष्ण के? यहां कृष्ण से पूर्व जो शब्द का उच्चारण किया गया वह श्री, यानी वो कृष्ण जो श्री से युक्त हैं, जिनकी शोभा श्री के साथ है। श्री यानी राधा। हमारे यहां तो श्री महाप्रभु जी कह देते हैं, कहते हैं हमारे श्री ठाकुर जी की पहचान क्या है, कृष्ण की पहचान क्या है? तो महाप्रभु जी अपने हार्द ग्रंथ श्री राधा सुधानिधि स्तोत्र में कहते हैं, श्री राधा विलोडित रुचिर शिखंडम हर्म वंदे। अर्थात वो कहते हैं जिन श्री कृष्ण का मुकुट श्री प्रिया जी के चरण कमलों में झुक रहा है, बस वही हमारे श्री कृष्ण हैं। और यदि कृष्ण का मुकुट श्री राधा के चरण कमलों में नहीं झुक रहा तो क्षमा करना, हम उन कृष्ण को नहीं पहचानते हैं कि ये कृष्ण भी है क्या। राधे राधे। इसीलिए आपने गौर किया होगा, आप श्री बांके बिहारी जी का दर्शन कीजिए, श्री राधा वल्लभ लाल जी का आप दर्शन कीजिए। वैसे भी बांके बिहारी जी में तो साल में एक बार ही मुकुट धारण होता है, वह भी शरद पूर्णिमा को। और श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में प्रत्येक एकादशी और पूर्णिमा को प्रातः काल श्री प्रिया जी धारण करती हैं और संध्याकालीन बेला में श्री लाल जी। और श्री कृष्ण जो मुकुट धारण करते हैं, उनका जो मुकुट है वह श्री प्रिया जी की ओर झुका रहता है। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं हमारे कृष्ण की पहचान क्या? श्री राधा विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। जिन कृष्ण का मुकुट श्री प्रिया जी के चरण कमलों में झुक रहा है, बस वही हमारे कृष्ण है। ऐसे श्री कृष्णाय वयम, वयम यानी हम सब, वयम यानी हम सब। इसलिए मैं कहूंगा हाथ जोड़ करके सभी श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्यामा श्याम प्रिया लाल के चरण कमलों में हम सभी श्रोता वक्ता शीश झुका करके प्रणाम करते हैं। सदा ही उनकी जय हो, जय हो, जय हो। अब दूसरे श्लोक में श्री शुकदेव महामुनि को प्रणाम किया गया है। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। आप सब भी हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।